देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अभी इसी वक्त क्या है आपके लिए। क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, फ्री नहीं है, मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। तो मुझे दिख रहा है आज आपके पार्टनर काफ़ी कन्फ्यूज़ हैं। पहला कार्ड ये आया है, किसी से डिस्कस कर रहे हैं, थर्ड पार्टी है आप लोगों के बीच में, कोई थर्ड फैक्टर है जो आप दोनों के रिलेशनशिप में बाधा है, जो नहीं चाहता आप दोनों का यूनियन हो। कोई तीसरा इंसान है, कोई भी हो सकता है, फैमिली मेंबर मुझे दिख रहे हैं, फैमिली मेंबर हो सकते हैं जो नहीं चाहते हैं कि आप दोनों यूनियन में आए या आप दोनों की शादी हो। ये मुझे एनर्जी दिख रही है। पास्ट में भी उनके कहने से ही आपको घोस्ट किया था, आपके पार्टनर ने आपको अपनी ज़िंदगी से दूर कर दिया था, परे कर दिया था। क्यों थर्ड पार्टी है, कंफ्यूज अभी भी है, ऐसा नहीं है, अभी भी कन्फ्यूज़न की एनर्जी है। सिचुएशन ऐसी है कि जगलिंग चल रही है। आपसे प्यार बहुत करते हैं, दिमाग में आप ही चल रहे हो, दिल में आप बसे हो। क्यों सोल कनेक्शन है मुझे दिख रहा है। बहुत से लोग पास्ट लाइफ लवर हो सकते हैं, इन्फिनिटी का साइन बता रहा है। उनको एक सोल कनेक्शन फील होता है, डिफरेंट कनेक्शन वो फील करते हैं, मगर कंफ्यूज हैं। आपके पार्टनर ऑक्यूपाइड हो सकते हैं, सिंगल की भी एनर्जी है, साथ में ऑक्यूपाइड हो सकते हैं, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, कन्फ्यूज़न की एनर्जी है। उन्हें पास्ट लाइफ कनेक्शन आपके साथ फील होता है, मगर अटैचमेंट है। जो भी थर्ड फैक्टर है आप लोगों की लाइफ में, चाहे वो मम्मी पापा हो, सिंगल है तो पेरेंट्स या चाचा ताऊ मामा मम्मी, जो भी है थर्ड फैक्टर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कैरियर, जो लोग कैरियर की वजह से आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, उनको लगता है इस्टेब्लिश हो जाऊं उसके बाद बढ़ूं। और जो लोग थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं, मुझे दिख रहा है कंफ्यूज है, काफ़ी कंफ्यूज है, क्लैरिटी नहीं मिल रही है। प्यार है मगर दिमाग कुछ और कहता है। दिल चाहता है दौड़ कर आने के लिए, मगर दिमाग रोक लेता है। बाप रे, पहला कार्ड आया है इतना कंफ्यूजन। सेकेंड रो तो बहुत अच्छा आया है। स्ट्रेंथ हो, आप एम्प्रेस हो, वाइफ समझ ले, आपको वाइफ समझ मान लिया है, वाइफ या हस्बैंड मान लिया है, जो मुझे एनर्जी दिख रही है। ये एक जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली ना लें, जितना आपसे रेजोनेट करें लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और फिर देखिए इस रीडिंग को, कुछ ना कुछ आपसे रेजोनेट ज़रूर करेगा। मेल फीमेल सभी के लिए एक ही रीडिंग है, सभी जेंडर के लोग देख सकते हैं, बस आपको किसी का लवर्स होना है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल, ट्विन फ्लेम, और अगर आपको सेम जेंडर में प्यार है तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। अभी मुझे दिख रहा है किसी से डिस्कस कर रहे हैं आपके बारे में बता रहे हैं और गाइडेंस लेते हुए नज़र आ रहे हैं। जो भी है उनसे बड़ा है, उनके वेल विशर होंगे तभी वो शेयर कर रहे हैं अपने और आपके बारे में, थर्ड पार्टी के बारे में सब कुछ डिस्कस करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसलिए कि काफ़ी प्यार करते हैं मगर कंफ्यूज हैं। उनको लगता है कोई ऐसा हो जो मुझे रास्ता दिखाए और फ्यूचर की प्रेडिक्शन कर दे और फोरकास्टिंग कर दे, है ना। बारिश आने से पहले जैसे भविष्यवाणी होती है ना, कि 2 दिन बाद करंट नहीं रहेगा, आपके घर में लाइट नहीं रहेगी 3 से लेकर 5 बजे तक, वैसे ही कोई भविष्यवाणी उनको करके दे दे कि भाई तुम्हारा फ्यूचर इसके साथ ब्राइट है, आगे बढ़ो, है ना। वो चीज़ वो चाहते हैं, किसी की गारंटी चाहते हैं, है ना। आजकल आप 20 साल शादी करके जिसके साथ रहते हो, आपको अचानक पता चलता है मेरे हस्बैंड किसी और से प्यार हो गया है, जबकि आपकी लव मैरिज होती है ना। 20 साल साथ रहने के बाद गारंटी नहीं होती, वो आपके साथ आगे बढ़ने से पहले किसी की गारंटी लेते हुए नजर आ रहे हैं, है ना। आजकल जी हम 100 लोगों को बुला के शादी करते हैं ताकि 100 लोग विटनेस बने, है ना। जब शादी टूटती है वो 100 लोग कहीं नहीं होते हैं, है ना। वो 100 लोग कहीं नहीं होते हैं, सिर्फ अपनी अपनी फैमिली होती है।
तो इतने लोगों के सामने हुई शादी नहीं टिकती है, और यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले वो 10 लोगों से डिस्कस करते हैं कि आगे बढ़ूँ ना बढ़ूँ, करूँ ना करूँ। काफ़ी राय लेते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर अभी की एनर्जी में। आप सेल्फ लव में हैं, काफ़ी सेल्फ लव में आप मुझे दिख रहे हैं। आप अपने आप में बिज़ी हो, अपने कैरियर पे बिजी दिख रहे हो, कैरियर ओरिएंटेड हो सकते हो, वर्सटाइल हो, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है और स्किल भी बहुत है। वर्सटाइल हो, मल्टी टैलेंटेड हो तो स्किल भी बहुत अच्छा है। होता है ना सर्वगुण संपन्न, तो सर्वगुण संपन्न साथ में लॉयल और ट्रस्टवर्दी। मतलब इंसान आप पर आँख बंद करके बिलीव कर लेता है, मतलब आपकी कोई गारंटी ले सकता है, ये मुझे दिख रहा है। स्ट्रेंथ काफ़ी है, व्हील पावर काफ़ी है और स्टबर्न है। जो सोचते हैं, जो ठानते हैं वो करके दिखाने वाले इंसान मुझे दिख रहे हैं आप। और इन्हीं अदाओं पे वो मरते हैं आपके, इन्हीं अदाओं पे आप पे मरते हैं और उन्हें लगता है आप मूव ऑन कर चुके हो, और इसीलिए वो काफ़ी डरते हैं आपकी तरफ आने से, जो मुझे दिख रहा है। और वो चाहते, अभी मुझे वो गाना याद आ रहा है, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। अभी जो उनकी एनर्जी है, उनको लगता है आप मूव ऑन कर गए हैं। क्यों? पास्ट में उन्होंने आपका प्रपोजल ठुकराया है ना। पास्ट में आपने अपनी फीलिंग्स बताई थी, मगर उन्होंने आपका प्रपोजल ठुकराया। तो ये गाना आप ज़रूर सुनिएगा, आपके पार्टनर की फीलिंग्स हैं उसमें। तो मुझे दिख रहा है कि पास्ट में उन्होंने आपका प्रपोजल ठुकराया, अपनी फीलिंग्स आपने जाहिर कर ही दी थी, इसलिए कि आप रह नहीं पाए। आप इतना प्यार करने लगे, इतना प्यार करने लगे कि आप अपनी इमोशंस और फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाए। चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, आपने अपनी दिल की बात बता ही दी, रख नहीं पाए अपने दिल में, जो मुझे दिख रहा है। मगर वो भी ऐसे टेढ़े इंसान थे, है ना, वो भी ज़िद्दी इंसान थे, टेढ़े इंसान थे। जब आपको घोस्ट किया तो उसका मतलब टेढ़े इंसान ही थे, सीधे तो नहीं थे। तो टेढ़े इंसान थे, उन्होंने भी आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया और अंदर ही अंदर खुश होते थे कि चलो एक और मेरे प्यार में पागल, है ना। तो ये खुश होते थे, और वही इंसान अब रिग्रेट फील कर रहे हैं और कोस रहे हैं उस मनहूस घड़ी को कि जब इस डायमंड को खो दिया मैंने, है ना। अब उस आप उनके लिए डायमंड है, तभी वो कहना चाहते हैं जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। मतलब आप मुड़ कर नहीं देखते उन्हें, अब ये हालत है आपकी, है ना। और उनकी हालत बहुत बदतर है ये देख देख कर कि आप, इंसान थोड़ा बहुत चेंज होता है, गिरगिट की तरह कैसे रंग बदलता है इंसान। मतलब वो खुद ने क्या किया ये नहीं देख रहे हैं, वो आप क्या कर रहे हो, आप सेल्फ लव में हो तो आप इतना क्यों चेंज हो गए, ये सोच सोच कर वो हैरान हो जाते हैं, है ना। उनको आप पहले जैसे ही जूलियट या रोमियो चाहिए, है ना, जो अनकंडीशनल लव में बिलीव करती थी और हमेशा ओवर गिविंग नेचर रहता था, है ना। उन्होंने क्या किया आप काउंट नहीं करते थे, अपना बेस्ट देते थे, अपना प्यार निछावर करते रहते थे। रिजल्ट में क्या, ठेंगा ठेंगा ही दिखाया उन्होंने हमेशा। अब ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, उस घड़ी को कोस रहे हैं जब आपका प्रपोजल रिफ्यूज़ किया था, रिजेक्ट किया था। अब भी रिग्रेट फील कर रहे हैं। आप एम्प्रेस हैं, आपको अपनी वाइफ या हस्बैंड मान लिया है उन्होंने मन ही मन में ठान लिया है आपको भी वाइफ बनाकर रहेंगे। ये एनर्जी है, सर्वगुण संपन्न, ब्यूटी विद ब्रेन, ये है आपकी क्वालिटी। बैलेंस, कॉन्फिडेंट, व्हील पावर और सेल्फ लव में आप आ गई हैं। उन्होंने आपको आईना दिखाया, है ना, आपने आईना देखा और आपने अपनी गलती को सुधारने की कोशिश की। आपके पार्टनर ने तो आपको आईना दिखाया। आप प्यार में अंधे हो गए थे और उन्होंने धोखा देकर आपको अंधा प्रूव कर दिया, है ना। आप प्यार में अंधे हो गए थे, आपने नहीं सोचा था कि, आपने सोचा पास्ट में जितने भी धोखे खाए ये सबसे अलग होंगे, मगर उन्होंने आपको, आप प्यार में अंधे थे और उन्होंने आपको अंधा ही प्रूव कर दिया कि तुम सच में ही अंधी हो।
एम्प्रेस, आप काफ़ी स्टेबल हैं, कैरियर ओरिएंटेड हैं, स्किल काफ़ी है। साथ में डर नाम की चीज़ आप में नहीं है, आप किसी से नहीं डरते हो, काफ़ी कॉन्फिडेंट और बैलेंस इंसान हो, किसी भी सिचुएशन में डगमगाते नहीं हो, बिल्कुल कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, वाइब्रेशन हाई होता है, इसलिए हर सिचुएशन को क्रिटिकल से क्रिटिकल सिचुएशन और जितनी भी प्रॉब्लम आ जाए आप डगमगाते नहीं हो, फाइटिंग एनर्जी मुझे दिख रही है, हार नहीं मानते हो और जीत कर ही आते हो, चाहे सक्सेस शेर के मुंह में ही क्यों ना हो। छीनना और विक्ट्री कैसे हासिल करना है ये आपको पता है, ये हुनर आपको आ गया है। मतलब हर चीज़ के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, मुझे तो दिख रहा है शनि देव आप पर काफ़ी कृपा बरसाते हैं, इजीली आपको कुछ नहीं देते हैं, हर विक्ट्री आपकी शेर के मुंह से छीन के लानी पड़ती है। और आप बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर भी हो, ये भी मुझे दिख रहा है, जंगल का शेर आपके बस में है, आपके आगे झुकता है, तो मतलब आप बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर हो, मतलब आपकी बातों में दम है, आपकी बातों की लोग रिस्पेक्ट करते हैं और आप कोई मतलब आप लोगों कई लोगों के आप आइडियल हो सकते हैं, जो टेढ़े से टेढ़े इंसान आपके बस में आ जाते हैं या आपको मानते हैं, जो मुझे एनर्जी दिख रही है। 10 ऑफ कप्स एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहते हैं, हैप्पी फैमिली देख रहे हैं, अब तो हज़ार सपने हैं, अब वो चाहते हैं ये जो हल्की फुल्की लड़ियाँ जुड़ी हुई हैं वो भी ना टूट जाए, उससे पहले कुछ कमिटमेंट दे देता हूँ, नहीं तो आप जिस एनर्जी में हैं आप टाटा बाय बाय कहकर निकल जाएंगी और किसी की और के साथ सेटल हो जाएंगी। इसलिए वो काफ़ी प्रैक्टिस करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपको प्रपोज करे तो कैसे करे, आए तो आप तक पहुँचे और आए तो कैसे आए, है ना, वो रिहर्सल करते हुए प्रैक्टिस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं अभी की एनर्जी में। आपको इमोशंस के कप्स फीलिंग्स बताएंगे, इमोशंस शेयर करेंगे, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देंगे, एक हैप्पी फैमिली, एक जॉयफुल फैमिली आपके साथ देख रहे हैं, फ्यूचर, बच्चे, गार्डन, हंसता खेलता परिवार सब आपके साथ, किसी और के साथ नहीं देख रहे हैं, आपके साथ ही देख रहे हैं। क्यों? 10 के 10 कप्स इमोशंस के, फीलिंग्स के भरे हुए हैं आपके लिए, जो वो छुपाते रहते हैं, पिछले कई सालों से छुपाते आए हैं वो कप्स, और अभी भी आज भी अगर आप मिले हो तो आप अभी भी उन कोई रत्ती भर भी आपको चेंजेस नज़र नहीं आएगा उस इंसान में। जजमेंट का कार्ड आया है, तो बहुत से लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। ट्विन फ्लेम 2 बॉडी 1 सोल होते हैं, जो बचपन से ही आधा सोल लेके जन्म लेते हैं। तो मुझे दिख रहा है अभी आपके पार्टनर काफ़ी रिग्रेट कर रहे हैं, पास्ट में उन्होंने आपका प्रपोजल रिफ्यूज़ किया, अनमैरिड हो या मैरिड हो, सिंगल हो या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, ऑक्यूपाइड थे, मुझे जो दिख रहा है ऑक्यूपाइड थे, या उनके पास ऑप्शंस थी, हमेशा आप में और दूसरों में कंपेयर करते थे, जब कंपेयर करते थे तो दिमाग में पज़ल हो जाता था, है ना, पज़ल हो जाते थे कि किसको चूज़ करूं, है ना, इंसान के पास रास्ते बहुत हों, ऑप्शंस बहुत हों, तो प्रायोरिटी चेंज होने में टाइम नहीं लगता, तो उन्होंने भी आपको कंकड़ समझ के दूसरों को प्रायोरिटी दी और उसकी सज़ा अब भुगतते हुए नज़र आ रहे हैं। आप तो रुके नहीं, आप अपने कैरियर में हो, पर्सनल लाइफ में हो, आगे बढ़ गए, इसलिए कि आपने सोचा सेल्फ लव बेटर है, इस इंसान से तो मुझे कुछ मिलने से रहा, है ना, ये इंसान टेढ़ा है, टेढ़ा ही रहेगा, तो आप आगे बढ़ गए, मुझे जो दिख रहा है आगे बढ़ गए, दिल में प्यार है ना, एक्सप्रेस नहीं करते अब, है ना, प्यार कम नहीं हुआ आपका, जो मुझे दिख रहा है प्यार कम नहीं हुआ है आपका, मगर आप पहले जैसा दिल खोल के नहीं रखते हैं, है ना, वेटिंग एनर्जी में नहीं है, उनको शो ही नहीं करते कि आप प्यार करते हो, है ना, जब उनका इतना प्यार होने के बाद वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं तो आपको भी क्या ज़रूरत पड़ी है, आपने भी सोच लिया है मैं अपने कैरियर में फोकस करूँगी, अपनी लाइफ में बिजी रहूँगी, जो मन में आएगा वो करूँगी, मन मौजी की लाइफ में लीड करूँगी, मगर फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करूँगी और रोऊंगी नहीं, तड़पूंगी नहीं, वो इंसान आए या ना आए, ये आपकी एनर्जी है। अब वो इंसान इतना जगलिंग कर रहा है कि अब वो करे तो करे क्या, अब फंस गया है, आपसे मिलने के बाद मुझे दिख रहा है वो इंसान फंस गया है, प्यार हो गया है उन्हें, और सच्चा प्यार हो गया है, रियल लव किसे कहते हैं, आपसे मिलने के बाद ही जाना और समझा।
डेथ का कार्ड आया है तो नई शुरुआत बहुत से लोगों की लाइफ में होगी। एक रीयूनियन की एनर्जी मुझे दिख रही है। 10+3 13 आवर्स 13 डेज के अंदर बहुत से लोगों का रीयूनियन हो सकता है। आपके पार्टनर आपसे रिकन्सिलेशन कर सकते हैं। मुझे दिख रहा है ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। और रीबर्थ डिवाइन मस्कुलाइन का होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। इसलिए कि डिवाइन मस्कुलाइन का रीबर्थ इसलिए होता है कि वो पूरे के पूरे टेढ़े होते हैं, है ना। वो एक एक दो चीज़ों के लिए टेढ़े नहीं होते, वो नीचे से लेकर ऊपर तक पूरे टेढ़े होते हैं। उनको पूरा सीधा करना होता है, तो इसलिए वो ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। उनका रीबर्थ होता है। और जो फेमिनाइन होती है, अनअवेकन होती है, उनका अवेकनिंग प्रोसेस होता है ना। दोनों में डिफरेंस है। फेमिनाइन ट्रांसफॉर्म नहीं होती है, उनका अवेकनिंग होता है। और जो मस्कुलाइन होते हैं उनका रीबर्थ होता है और ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो मुझे दिख रहा है आपके काउंटर पार्ट डिवाइन मस्कुलाइन, अनअवेकन डिवाइन मस्कुलाइन अवेकन हो चुके हैं, आने ही वाले हैं। तैयारी कीजिए, शादी ही होगी, डायरेक्ट शादी की कमिटमेंट देंगे विदिन 10 डेज या अक्टूबर तक। मुझे दिख रहा है बहुत से लोगों की शादी होने वाली है। अभी तो आपको बेट्रे किया था, अब उसके लिए दर्द में हैं। पास्ट की एक एक बात को रिकॉल कर रहे हैं, काफ़ी दर्द में रहते हैं, रिकॉल करते हैं। माइंड गेम खेलते थे आपके साथ, आपको मैनिपुलेट करते थे, माइंड गेम खेलते थे। और वो लड़ाकू टाइप के इंसान थे, हर किसी से लड़ते थे, झगड़ने वाले इंसान हैं आपके पार्टनर। ये उनका पहले का एनर्जी मैं बता रही हूँ। अभी तो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, है ना, अभी चेंज हो गए हैं, आपने उन्हें बदल दिया। आप जब से आए हो वो बदल गए हैं। आपके पास आने से डरते भी हैं, अब आपकी वाइब्रेशन से डरते हैं। आपकी ऑरा हाई ऑरा रहता है, आपकी ऑरा से डरते हैं। आपकी वाइब्रेशन जो होती है हाई होती है, उससे भी उन्हें डर लगता है। और उनको लगता है अभी एक आस, एक होप है उनकी कि आप उनके हो, बेशक उनसे बात ना करो, अभी आप उनके ही हो। और आपने मना कर दिया तो वो कहीं की नहीं रहेंगे, इसलिए कि उनको पता ही नहीं आपके बगैर जीना क्या कैसे है। वो इतना प्यार, इतना चाहने लगे कि आपके बगैर जीने की सोच नहीं सकते। ये एनर्जी है। वो सपने में भी इमेजिन नहीं करना चाहते आपके बगैर जीने की। तो इसलिए इमोशंस, फीलिंग्स के कप हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो आप लोगों का। मुझे दिख रहा है दूर रहते हैं, दूर रहते हैं। धीरे धीरे अपनी बाइक में, कार में, जो भी है उनके पास आ रहे हैं आपकी तरफ। स्लोली आ रहे हैं, मगर आएंगे। हो सकता है पास ही रहते हों, कैरियर के चलते उन्हें अप डाउन करना पड़ता हो और इसी वजह से आपका मिलना नहीं होता हो, ऐसा भी हो सकता है। और किसी किसी का मुझे दिख रहा है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, थोड़े से मतलब चालाक इंसान है, सेल्फिश है, पहले अपने को प्रायोरिटी देते हैं फिर दूसरे को, और उनमें आप भी आते हो, इसी वजह से आपको घोस्ट कर दिया। जजमेंट का कार्ड है, बहुत से लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। डेथ का कार्ड आया है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है। यूनियन नज़दीक है। जो लोग काफ़ी सालों से ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, काफ़ी साल होने से नहीं होगा। अगर आप इनर वर्क नहीं करते हो, इनर वर्क, इनर यूनियन, अगर आपका इनर यूनियन क्या होता है? इनर यूनियन होता है, पहले सोल मर्ज होता है, फिर हार्ट मर्ज होता है, फिर बॉडी मर्ज होता है, फिर माइंड मर्ज होता है, आखिरी में माइंड मर्ज होता है। और जिस दिन माइंड मर्ज होता है, ओहो, इतनी अच्छी नींद आती है, इतनी अच्छी नींद आती है। मतलब जर्नी शुरू होने से, जर्नी जिस दिन माइंड मर्ज होता है, बाप रे, मतलब लगता है कितना पीस मिल गया है। क्यों? इतना नॉन स्टॉप ब्रेन में हमारा ट्विन चलता रहता है, और जिस दिन ब्रेन मर्ज हो जाता है उस दिन मतलब बहुत गहरी नींद आती है,
इतना सुकून, इतना पीस मिलता है ना, उस दिन बहुत अच्छी नींद आती है। सोल मर्ज होता है, ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है जो मैंने फील किया। हम जब एक चेयर में बैठते हैं, हम किसी को ऑफ़र करते हैं उसी चेयर में बैठने के लिए, तो वो इंसान कैसे बैठेगा? थोड़ा हिलेगा डुलेगा, है ना? हिलेगा डुलेगा मतलब एक चेयर में जब हम किसी को ऑफ़र करते हैं कि मेरे चेयर में ही आके बैठ जाओ, तो हमें क्या करना पड़ता है? थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। तो सोल भी मर्ज ऐसे ही होता है। जब सोल मर्ज होता है, आपको इसलिए कि आपका अगर इंट्यूशन पावर हाई है तो आपको पता चल जाएगा कि आपका सोल मर्ज कब होगा। जैसे मुझे पता था, मेरा जिस दिन सोल मर्ज हुआ, ऐसे 3 बजे के करीब था, मैं खाना खा रही थी दोपहर में, तो सोल बाहर से स्पीड से आया और एकदम अंदर शरीर में घुसा। जैसे हम एक चेयर में अपने लिए जगह बनाते हैं किसी को बैठने के लिए, वैसे ही वो सोल एडजस्ट हो रहा था, हिल रहा था फिक्स होने के लिए। थोड़ी देर तक वो ऐसे ही एडजस्ट करके, जैसे बैठ जाओ तो कैसा लगता है, एकदम बैठ गया। ये एक्सपीरियंस मेरा डिफरेंट था। जब भी सोल मर्ज होता है ऐसे ही होता है। बबल फेज में भी ऐसे ही होता है, सोल बाहर से आता है। अगर आपकी लाइफ में ट्विन फ्लेम जर्नी में विद इन 1 ईयर बबल फेस होता है, तब भी ऐसे ही होता है। सोल आता है बाहर से, आपसे इंटीमेट होता है, फिर चला जाता है। इसे ट्विन फ्लेम बबल फेस कहते हैं। आप यूट्यूब में इनके कंटेंट मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना? ये हर ट्विन फ्लेम की लाइफ में ये बबल फेस आता है। ये 5D में इंटीमेट होते हैं। बबल फेस हर ट्विन फ्लेम की लाइफ में आता है एक बार। अभी मुझे दिख रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, नई शुरुआत, नई बिगिनिंग, एक कंप्लीशन जो आपके पार्टनर आपके साथ फील करते हैं, आप ही उन्हें कंप्लीट करते हैं। ये उन्हें पता है आपके बगैर अधूरे हैं। जस्टिस मिलेगा, डेथ का कार्ड बताता है, जजमेंट का कार्ड आया है डिवाइन, साथ में शनिदेव का कार्ड आया है। कर्मा बैगेज रिलीज होने वाले हैं या किसी के हो चुके हैं। एक नई शुरुआत पैशन के साथ आपके पार्टनर आपके साथ ही करेंगे। क्यों? सोल कनेक्शन है और साथ में डिवाइन की आशीर्वाद भी है कुछ लोगों पर। अभी तो फिजिकल अट्रैक्शन काफ़ी है, आपको करीब से फील करना चाहते हैं। अब उनसे ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती है, रह नहीं पाते हैं आपके बगैर, रात रात भर जागते हैं और आपको मिस करते हैं। बेशक ज़िद्दी किस्म के इंसान हैं, अड़ियल टट्टू हो सकते हैं, मतलब क्या बोलूँ, और टेढ़े। तो अपनी ज़िद पे अड़े रहते हैं, मगर आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव हैं, चाहते हैं आपको पकड़ के रखना ज़िंदगी में, चाहे जितने भी ज़िद्दी हो, वो उस ज़िद में आप भी हो। आपको पाने की ज़िद है उन्हें। अगर वो ज़िद्दी हैं, स्टबर्न हैं, तो वो ज़िद आप भी हो, उस ज़िद में आप भी इंक्लूड हो कि आपको हर हालत में पाना है। सूर्यदेव का कार्ड बताता है आपको पाना ही है उन्हें। नई शुरुआत होगी, सूर्यदेव की कृपा है आप लोगों के रिलेशनशिप में। क्यों? आप इतने मनमौजी हो और इतने मस्त मौला हो, अपने में बिज़ी रहते हो और वो दूर से निहारते हैं और आपके प्यार में डूब जाते हैं, जो मुझे दिख रहा है। आप एनिमल लवर, नेचर लवर हो सकते हो और फाइनेंशियली स्टेबल हो। उन्हें लगता है आप उनसे काफ़ी फाइनेंशियली स्टेबल हो, ग्रोथ है आपके पास, ओवर गिविंग नेचर है आपका, मगर थोड़े से शॉर्ट टेम्पर भी हो। अभी तो बैलेंस लाना चाहते हैं, जैसे भी हो, जैसे करके भी हो, आपसे बैलेंस लाना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। चाहे जितने भी डिफरेंस हो, उन्हें लगता है भाड़ में जाए डिफरेंसेस, मुझे मिलनी चाहिए और मैं हर हालत में पाना चाहता हूँ। ये एनर्जी है।
दो रास्ते हैं, चूज़ किसे करेंगे? बिल्कुल आप ही को चूज़ करेंगे। आपके छोटे से राजकुमार हो सकते हैं, दो चॉइसेस हैं, मगर चूज़ आप ही को करेंगे। बेशक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंधे से उतार कर आपके पास आएंगे और एक शादी का कमिटमेंट देंगे कमिंग फ्यूचर में, जो मुझे दिख रहा है 11 का साइन है। तो आपको एक स्टेबल लाइफ, स्टेबिलिटी की कमिटमेंट देंगे, जो मुझे दिख रहा है। इंट्यूटिव हो रहे हैं, अपनी सीक्रेसी तोड़ेंगे और जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो पूरी होगी और अपने घर के दरवाजे आपके लिए खोलेंगे, ताकि आप रथ में बैठकर उनके साथ आओ और उनके घर में बस जाओ, रह जाओ हमेशा के लिए। ये एनर्जी है। अब देखते हैं एंजल की क्या गाइडेंस है इसकी। ओह माय गॉड, बहुत सारे कार्ड आ गए हैं। डोंट बैक डाउन, स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इज राइट। हमेशा उस चीज़ के लिए खड़े रहें जो चीज़ आपको बिलीव करती है कि ये सही है। ये मत सोचिए मेरे को कितना लोग सपोर्ट करेगा, कभी भी ये मत सोचिए। जो हमेशा उस चीज़ के लिए, सच्चाई के लिए हमेशा खड़े रहिए। थोड़ी सी तकलीफ होती है, जो इंसान सच बोलता है वो अकेला रहता है, मगर एक टाइम में आके उसको सपोर्ट करने वाले 50 लोग जमा हो जाते हैं। ये रियलिटी है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। आपको सपोर्ट कोई नहीं करेगा, मगर वो सपोर्ट इसलिए नहीं करता, लोग बुरा नहीं बनना चाहते हैं, ठीक है ना, मगर आपको एडमायर करते हैं पीछे सिर्फ और सिर्फ आपकी तारीफ ही होती है। हो सकता है सामने सपोर्ट नहीं करते हैं कि इसकी सपोर्ट करूँगा तो वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, मगर आप अगर गिनती करने जाओगे तो देखोगे बोलता कोई भी नहीं है, मगर आपको एडमायर सब करते हैं और रिस्पेक्ट सब करते हैं। और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, स्पेशली फेमिनाइन जो होती है, सब फेमिनाइन की एनर्जी सेम होती है, सब डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी सेम होती है, सबकी लाइफ स्टाइल सेम होती है। तो हर फेमिनाइन फेमस होती है, क्यों? अपनी इसी आदत की वजह से कभी भी वो गिव अप नहीं करती, चाहे वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन आ जाती है, और हमेशा अपने राइट के लिए फाइट करती है और सच्चाई मुंह पे बोलती है। तो हो सकता है सपोर्ट ना करें, मगर अंदर ही अंदर सब एडमायर करते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं। यही चीज़ बहुत बड़ी होती है। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, नहीं है, इसी में सब है। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां हैं और चारों एलिमेंट्स वाटर, फायर, एयर और अर्थ, चारों एलिमेंट्स मौजूद हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। मेल फीमेल सभी जेंडर के लोग इसे देख सकते हैं, बस आपको किसी का लवर होना है। ये ट्विन फ्लेम, सिंगल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और सेम जेंडर, अगर आपको सेम जेंडर में प्यार है तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। और ट्विन फ्लेम सेम जेंडर में भी होता है, दोनों मेल हो सकते हैं, दोनों फीमेल हो सकते हैं। और मेल फीमेल में, मेल के बॉडी में फेमिनाइन एनर्जी हो सकती है और फीमेल की बॉडी में मस्कुलाइन एनर्जी हो सकती है। मैं गाइडेंस देती हूँ इसलिए कि आपको पता चले आप ट्विन फ्लेम हो या नहीं हो। मैक्सिमम कोशिश करती हूँ बताने की, अपनी जर्नी से एक्सपीरियंस लेके मैं गाइड करती हूँ, तो पूरी कोशिश करती हूँ ताकि आप अपने रास्ते में आगे बढ़ें। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और एंजल गाइडेंस आपके लिए।